हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। आज ये फिजिक्स का पहला वीडियो है, ठीक। तो इसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, गति। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आज ये हम लोग का गति का पहला वीडियो है। देखते हैं कि इसको हम लोग कितना वीडियो में कंप्लीट कर पाते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके ही दिमाग में क्या हो जाए, घुस जाए, याद रह जाए। और इसको हम लोग समझेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में, ताकि क्या हो जाए, याद रह जाए। और ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फिजिक्स जो आता है, यह जनरल साइंस के अंतर्गत एक विषय है। क्या है, विषय, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि गति क्या है। तो यहाँ देखिए गति क्या है, यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ठीक। तो चल रहे हैं तो क्या, गति ही तो कर रहे हैं। तो हम अगर मतलब रास्ते से चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं या गाड़ी से चल रहे हैं, तो जैसे गाड़ी से चल रहे हैं तो क्या होता है कि रास्ते में अगर पेड़ पौधा है तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे मतलब इतना फास्ट, जितना स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, उतना स्पीड से मेरा क्या होगा, पेड़ पौधा पीछे भागते जाता है। तो वही जैसे पीछे पेड़ पौधा भागता है तो वो भी तो एक वस्तु ही है। तो वही उसी के सापेक्ष में अगर वो पेड़ पौधे भागता है तभी तो हम समझ पाते हैं कि मतलब हम गति कर रहे हैं। वही अगर जहाज जैसे समताप मंडल में चलता है तो वहाँ तो कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है कि जहाज चल रही है कि रुका हुआ है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब सापेक्ष, मतलब वह दूसरे वस्तु के सापेक्ष। अच्छा, ठीक है। और यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि समय। तो जैसे हम यहाँ मतलब मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो वहाँ से हमको यहाँ तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा, तो वही समय। तो यहाँ लिखा हुआ समय, समय के साथ। ऐसा नहीं तो हम मतलब हम जा रहे हैं तो समय नहीं लग रहा, तो उस समय लगना चाहिए तभी क्या हो गया, तो गति हो गया। तो वही मेरा क्या हो गया कि समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है कि अब राशि यहाँ आ जाता है। तो पहला हम लोग का क्या है कि अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या है, तो अदिश राशि क्या है कि वैसी राशि जिसमें केवल क्या है, परिमाण है। परिमाण मतलब परिमाण ही है, उसमें क्या है, दिशा नहीं है। जैसे मान लो कि 2 किलो आटा, ठीक, 4 किलो आटा। तो ये सब जैसे किलो, तो किलो क्या हो गया मेरा, ये अदिश राशि। तो इसमें ये 2 मेरा क्या हो गया, परिमाण, ठीक। तो यही मेरा अदिश राशि कहलाता है। अगर जैसे हमको क्या बोला कि ऐसे जा रहे हैं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये मेरा हो गया उत्तर दिशा। तो यही जैसे दिशा लग गया तो ये मेरा हो जाएगा सदिश राशि। इस सदिश राशि को हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ अदिश राशि समझ में आ गया कि जिसमें दिशा नहीं हो, ओनली क्या हो, परिमाण हो। तो वही मेरा जिस भी मतलब बिंदु पे क्या हो जाएगा, ओनली मेरा परिमाण दिखेगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, अदिश राशि। तो यहाँ देखिए क्या अदिश राशि का एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें चाल हो गया मेरा, ठीक। थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं और हो गया रंग चेंज। दूसरा कार्य, तीसरा समय, ये सभी मेरा क्या है कि अदिश राशि है, ठीक। जिसमें हम जैसे देखेंगे कि अगर दिशा नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, तुरंत अदिश राशि हो जाएगा। यहाँ कुछ मतलब अपवाद में भी है। तो यहाँ अपवाद में देखिए ये एक मेरा क्या है, विद्युत धारा, ठीक। और दूसरा ताप, दाब, यह सभी क्या है, अदिश राशि। ये सब कभी कभी कन्फ्यूजन में डाल देता है कि विद्युत धारा क्या है, तो हम लोग का ये अदिश राशि होगा, ना कि सदिश राशि, जबकि ये अदिश राशि होना चाहिए। देखिए विद्युत धारा बहता तो है एक सीधी रेखा में, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सीधी रेखा में नहीं बहता है, तो लेकिन इसमें दिशा नहीं दिया हुआ है।
इसीलिए मेरा यह क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि कौन कौन अदिश राशि होगा। एगो विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा क्या है कि सदिश राशि क्या है। सदिश राशि है वैसी राशि, ठीक, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ मेरा दिशा भी हो। अभी हम बताएं कि जिसमें दिशा नहीं हो वह अदिश राशि होगी, और जिसमें मेरा दिशा हो वह क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो ये सदिश राशि हो गया। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, और बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी मेरा क्या हो गया, दिशा हो गया, दिशा हो गया। जैसे वेग एक सीधी मतलब दिशा को तय करके चलता है। विस्थापन भी एक दिशा को, बल लगाते हैं ना, एक दिशा के तौर पर ही तो लगाते हैं। अब मेरा आगे देखते हैं, आगे क्या है, दूरी को देख लेते हैं। दूरी क्या है, तो दूरी है कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी। मान लो कि मेरा यहाँ से एक क्या है, रास्ता है, ठीक, तो एक यहाँ से यहाँ तक जो हम मतलब तय किए, यही रास्ता को जो हम तय किए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में तो हमको समय लगा, ठीक। तो यही समय यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वही पाथ की लंबाई को मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक, समझ में आ गया। और दूरी जो होता है ना, हमेशा क्या हो जाता है मेरा, सदैव धनात्मक होता है, या हमेशा धनात्मक ही होता है। कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ मेरा घर है, ठीक, यहाँ मेरा विद्यालय है, तो ऐसे 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 क्या हो गया, रास्ता है। तो यहाँ से ऐसे जैसे जैसे हम गए तो टोटल ये मेरा क्या हो गया, जुड़ता ही गया। तो यही मेरा क्या हो, हमेशा जोड़ता ही गया, ना कि घटाया गया। तो यही मेरा दूरी हो गया, ठीक। अगर हम ऐसे शॉर्टकट रास्ता गए तो मेरा यही शॉर्टकट रास्ता ही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन को हम आगे देख लेंगे। तो यही विस्थापन हो गया। तो यहाँ जो है ना, तो यह हमेशा जुड़ता गया, इसलिए क्या हो गया, यह हमेशा ही क्या हो जाता है, धनात्मक ही होता है। लेकिन अगर यह शॉर्टकट, तो ये जो टोटल रास्ता को तो हम घटाए ना, तो जैसे ही घटाए तो यह विस्थापन मेरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर मान लो यही मेरा घर है, ठीक, और यही मेरा विद्यालय है, तो क्या हो गया कि ऐसे 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 दूरी है, नज़दीक में और थोड़ा सा नज़दीक ले ले, यही मेरा विद्यालय हुआ, तो ऐसे गया। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक सट के ही है, लेकिन डायरेक्टली रास्ता नहीं है। अगर घूम फिर करके गए तो ये दूरी हो गया, लेकिन अगर सट के रास्ता है तो यहीं से, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन के यहाँ कंडीशन देख लीजिए। दूरी तो आप लोग को समझ में आ गया कि दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। और यहाँ एक पॉइंट हो गया कि दूरी का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर। तो अब विस्थापन को भी तो हम लोग समझ लिए। तो विस्थापन थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। विस्थापन में मेरा क्या है कि विस्थापन जो है, यह एक निश्चित दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या हो गया कि मेरा हमेशा वो कम से कम दूरी को ही खोजेगा कि हम कैसे शॉर्ट रास्ता दे के नज़दीक मतलब तुरंत पहुंच जाए उस जगह को। जैसे हम अगर कहीं ऑप्शन देखें कि मतलब हम तुरंत मतलब जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक। तो विस्थापन के लिए कंडीशन थोड़ा देख लीजिए। विस्थापन हमेशा क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ विस्थापन हमेशा, ये जो है ना विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। क्या कभी कभी होता है कि ये मेरा एक ये पॉइंट मान लीजिए, एक ये पॉइंट मान लीजिए, ठीक, एक ही गो रास्ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये और ये, तो दूरी और विस्थापन दोनों तो समान ही हो जाएगा, ठीक। तो ये समान भी हो सकता है, ठीक, और धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, कभी नज़दीक भी होता है और रास्ता घूम फिर करके होता है। तो वही दूरी तो धनात्मक ही होगा, लेकिन नज़दीक होने के कारण हम तो नज़दीक रास्ता खोजेंगे, तो नज़दीक अगर खोजेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। और कभी सटा हुआ एकदम पूरा सटा हुआ, वही मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, और अंतिम पॉइंट भी वही है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य ही तो हो जाएगा। तो वही मेरा क्या तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ याद कर लीजिएगा, विस्थापन के लिए कंडीशन क्या क्या है। पहला धनात्मक भी हो सकता है, दूसरा ऋणात्मक भी हो सकता है, और तीसरा शून्य भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे तो आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग का ये ख़त्म हो गया। अब फिर जो बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 3-4 वीडियो में। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा लंबा खींचना होगा।
तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।